अरे पूरे साल दारू और चिकन खाने वाले हैं, अब वो भी नवरातम में 9 दिन भगत बनकर बोलेंगे कि जय दुर्गा जय दुर्गा, और फिर 10वें दिन दे मुर्गा दे मुर्गा। बेटा तेरी बहू जींस पहन के जा रही है बाहर। ए मम्मी आजकल तो मॉडर्न जमाना हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे मॉडल जमाना हो तो अपनी पैर के जा, मेरी क्यों पहन के जा रही है? तू कितनी ले बेटा खड़ा हो, मेहमान आने वाले, एक रेड लेवल लिया। ठीक है मम्मी। मम्मी चकना भी लाऊं? वो हरामजादे रेड लेवल लिया, रेड लेवल चाय की पत्ती। राजा दशरथ का नाम सुना है? हाँ सुना है। उनकी 3 पत्नियां थी। हाँ पता है। तो मैं भी 2 शादी और कर सकता हूँ। द्रौपदी का नाम सुना है? रहने दे पगली, तू भी दिल पे ले लेती है। सोना। हाँ ये लो तुम्हारी मम्मी का फोन आ रहा है। हेलो। हेलो। हाँ बेटा मेरी तबीयत खराब है, तुम घर आ जाओगी? ठीक है। अभी तो मैं किचन में काम कर रही हूँ, मैं इनसे पूछ के बताती हूँ आपको। पूछ के बताना। ठीक है। सुनो। हाँ। वो क्या है ना, मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोच रही हूँ आपका खाना बना के थोड़ी देर मिल जाऊँ उनसे। तुम्हें इस चीज के लिए मुझसे पूछना पड़ेगा? और ये क्या है कि मैं खाना बना के चली जाऊंगी? हम साथ चल रहे हैं। मम्मी पापा के लिए तुम कभी ऐसे पूछोगी नहीं। तुम्हारा घर है, तुम जब मर्जी चाहो जब जा सकती हो। तुम्हारी माँ मेरी माँ है, समझे? आप खड़ी क्यों हो? जल्दी से जाके रेडी हो जाओ, साथ में चल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जो बम फटा तो क्या एकदम से फटा? नहीं नहीं, एकदम से नहीं फटा, एकदम से नहीं फटा। बम पहले हमारे बाजू में आए, फिर मुझे देख के थोड़ा सा शर्माए, फिर लुढ़कते लुढ़कते मेरे नजदीक आए, फिर नजदीक आके बोले मैं बम हूं, आप बुरा ना माने तो फट लूं। मैंने कहा जब आ गए हो तो फट लो। बेटा खाने में क्या बनाऊं? मम्मी कुछ भी बना लो। ठीक है बेटा। बेटा खाना लगा दो, खाना बन गया। क्या बनाया मम्मी? दाल चावल। ए मम्मी हर टाइम ये दाल चावल। बहुत बढ़िया मम्मी, 1 प्लेट लगा दे अभी। गुरुजी राधे राधे। ससुराल में प्यार ही नहीं मिला। क्या नहीं मिला? प्यार नहीं मिला। ये क्या बोलते हैं मेरे पति, पुरानी बातें लेके बैठी है, लेकिन बहुत सारी चीजें गलत हुई हैं मेरे साथ। इतनी बातें लेके बैठोगी इसलिए मोटी हो। सब डस्टबिन में डालो जो दिमाग में तुम घुसा रखी हो। जी। ये सारी बातें बेटा कचरा है ये। जी जी। ये सब फ्रैंकली रहो, खुश रहो जीवन में। सास ने क्या कह दिया, बहू ने क्या कह दिया, जेठ ने, जिठानी ने, काहे इतना कचरा डस्टबिन बनाई हो तुम? अरे आ गई तुम? जल्दी से 1 कप चाय बना दो, वरना शॉपिंग के लिए लेट हो जाएंगे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। हेलो जी सर बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मैडम, हमारे मोबाइल को 4 दिन से इंटरनेट नहीं चल रहा हो। सर आप एक काम करिए, अपने फोन को फ्लाइट मोड पर डालकर देखिए। मैडम हमने फ्लाइट मोड पे डाल के देख लो, रीस्टार्ट करके देख लो, 17 कर्म कर ले, फिर भी इंटरनेट नहीं चल रहा हो। हम काम आ जाएं? सर आप परेशान मत होइए, मैं आपसे जो कहती हूँ आप वो करते जाइए, आपका इंटरनेट चलने लगेगा। हाँ मैडम बोलो क्या करने? सर आप खड़े हो जाइए। ले मैडम हो गए खड़े। सर आपके आसपास कोई पेड़ दिख रहा है? पेड़? हाँ मैडम दिख रहा हो। तो उस पर चढ़ जाइए। अबे हाल चढ़ रहे। लियो मैडम चढ़ गए पेड़ पे, अब क्या करने? सर अब आप यहाँ से कूद जाइए। हाँ मैडम। नो। खत्म। डॉक्टर साहब प्लास्टिक सर्जरी कराने में कितना खर्चा आ जाएगा? ऐसे ही 2-2.5 लाख। अच्छा, और प्लास्टिक हम दें तो? तुम दोनों में से जूता अच्छी तरह पॉलिश करना किसको आता है? मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छी तरह आता है, मास्टर है मास्टर।
तेरा नाम क्या है? बांडिया। क्या? डांडिया? बांडिया बांडिया। अच्छा डांडिया। डांडिया देख, पहले तू जूता पॉलिश करना सीख। सुनो, आप मुझे छोड़ दोगे? वकील तुम बुलाओगी कि मैं बुलाऊं? मम्मी के घर। अरे बेटा थोड़ा बहुत पढ़ भी लेकर सारे दिन तू आराम ही करते रहे। मम्मी पढ़ने से का होएगो? अरे बेटा पढ़ाई करेगो जब तो पेपर में अच्छे नंबर आएंगे। तो फिर वासु का होएगो? जब नंबर बढ़िया आएंगे जब तो बढ़िया नौकरी मिलेगी। और वासु का होएगो? जब बढ़िया नौकरी मिलेगी जब तो बढ़िया पैसा कमाएगा। अच्छा, और फिर का होएगो? अरे बेटा जब बढ़िया पैसा कमाएगा तो जिंदगी तेरी आराम से कटेगी। तो मम्मी मैं आराम तो अब भी कर रहा हूँ, पढ़ने की क्या जरूरत है? ए मम्मी दिमाग मत खराब करे, आराम करन दे। क्या हुआ, मुंह फुला के क्यों बैठी हो? मैं मर जाऊंगी तो तुम दूसरी शादी कर लोगे? बिल्कुल नहीं। मेरा सारा सामान उसको दे दोगे? क्यों किसी को दूंगा, अपने पास रखूंगा मैं। मेरी सारी ज्वेलरी उसको दे दोगे? नहीं। मेरी सूट साड़ी सब अपने पास रखूंगा। वाह भाई वाह, मतलब तुम उसे सब नया ला के दोगे? क्या बात है भाई, क्या बात है। मेरे लिए तो एक सूट नहीं लिया जाता तुमसे और उसे सब नया ला के दोगे? तो बच्चों बताओ, स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है? मैं तो नहीं जाऊँ। क्यों? मेरी मम्मी ने बोला था स्कूल से सीधी घर आना। सुनो, जाओ जाके 1 किलो पनीर ले आओ। क्यों? अरे मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं। परसों जब मेरे मॉम डैड आए थे तब क्या बनाया था? दाल। हाँ तो उसी को तड़का लगा दो। सभी शादीशुदा लड़कियों से मेरा एक सवाल है, दिल पे हाथ रख के बिल्कुल सच सच बताना, डायनो झूठ मत बोलना। कभी खुद का पति सपने में आया है? कभी खुद का पति सपने में आया है कि तुम समुद्र किनारे बैठे हो, रोमांटिक मौसम हो रहा हो, रोमांस चल रहा हो, समुद्र की लहरें चल रही हो, एक ही कुल्फी दोनों खा रही हो एक साथ? कभी ऐसा हुआ है? वो छिलट्टी तेरे सपने में तेरा पति? अरे दफा करो बाजी, सपने में भी खुद के ही पति को देखोगी? भैया है क्या बात करी? फिर कौन आता? बाजी वही स्कूल वाला। वो गोरा गोरा मुझे होता। और छिलट्टी तेरे सपने में तेरा पति आता है क्या? फरीदा बाजी क्यों मूड खराब कर रही हो मेरे पति का नाम लेकर? अय्या है, ये कौन आता है तेरे सपने में? कौन आता है? वही ट्यूशन वाला। अय्या है, वो ट्यूशन वाला कौन था? 10th क्लास वाला, 12th क्लास वाला? 10th वाला। 10th क्लास वाला था। अय्या है, और मेरे सपने में जब्बार आता है। देखो हमने सच सच बताया, तुम भी बता दो किस किस के सपने में खुद का पति आता है। वैसे आता तो नहीं होगा, तो ये सारी झूठ बोलेंगे। डायन देख ली तू, कमेंट में सारी झूठ बोलेंगे। आओ ये सर्वे चल रहा है, आओ दूसरा सर्वे करने चल। महिलाओं से एक रिक्वेस्ट है, नवरात्रि में जब आप मां का दर्शन करें तो सिर्फ उनका श्रृंगार ना देखें, उनके हाथों को भी देखें। 8 हाथ होते हैं उनके, लेकिन एक में भी आपको मोबाइल नहीं मिलेगा। समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं? चलो अभी मोबाइल रखो। 2 बार आवाज लगाने पे अगर मैं अपने पति की बात ना सुनूं तो 3री बार आवाज। आप कितने जिम्मेदार पर्सन हो? मैं? अरे मैं तो बहुत जिम्मेदार पर्सन हूँ। मेरे बच्चों के क्या पढ़ाई में नंबर कम आते हैं तो मैं जिम्मेदार। मेरे बच्चे दिन भर मोबाइल देखते रहते हैं तो मैं जिम्मेदार। मेरे बच्चों में कोई भी संस्कार नहीं है, मैं जिम्मेदार। मेरे सास ससुर के बीपी हाई हो जाता है, उनके शुगर रहती है, उसके जिम्मेवार मैं। मेरा घर हर समय बिखरा रहता है, उसके जिम्मेदार मैं। मेरी नंदन मेरे घर आना बंद कर दे, उसके जिम्मेदार मैं। मेरे हस्बैंड की क्या है, मेरे सारे रिश्तेदारों के साथ के क्लेश रहता है, उसके जिम्मेदार मैं। अरे मैं तो बहुत ज्यादा जिम्मेदार हूँ, बहुत ज्यादा जिम्मेदार पर्सन हूँ। लेकिन 1 सेकंड मम्मी। हाँ हम दोनों भाइयों को बंटवारा कर दो। हाँ मैं कई दिन से सोच ही रही तुम्हारा दोनों भाई इनको बंटवारा कर ही दूं। गाड़ी है हमारा डोरा एक, गाड़ी में तेल डलवाएगो तू, पिंचर लगवाएगो यू, और बैठूंगी मैं। ठीक है। अब सुनो भैंसों की, सानी करेगो तू और धार काटेगो यू, और पीऊंगी मैं। ठीक है। अब सुनो बेटा खेतों की, गेहूं बोएगो तू और काटेगो यू, और नाज रखूंगी मैं। अब सुनो मम्मी हमारी, जहर लाएगो यू, घोड़ूंगा मैं और पिएगी तू। गर्मी में औरतें चाहे कितना भी गन्ने का रस और नींबू पानी पी ले, लेकिन उनके कलेजे को ठंडक मायके जाके ही मिलती है। ये देखो ना, रिपोर्ट में शुगर आया हुआ है।
तो डॉक्टर ने बोला है ना फीकी चाय पीने के लिए, तो अब से तुम ना मेरे लिए फीकी चाय ही बनाना। मैं सबके लिए ना अलग अलग चाय नहीं बनाऊंगी, लड्डू खा के चाय पी लेना, फीकी लगेगी। लेकिन एक सेकंड। हाँ जी, कोई है घर पे? हाँ आंटी आ जाओ। हाँ आंटी बोलो। बेटा सरकार 5 लाख को लोन दे रही है। अच्छा आंटी लोन तो चाहिए मो। कोई घर में सरकारी नौकरी तो नहीं है? ना आंटी सरकारी नौकरी तो कोई भी ना है। कोई जमीन किला? आंटी किला तो देखने को भी ना है। हाँ दीदी, इनके रिश्तों मत करिए तो खुद भूखे नंगे पड़े हैं। 1 0 0। हेलो। हाँ जी मैडम है। पुलिस स्टेशन तो बोल लो जी। हाँ जी पुलिस स्टेशन तो बोला। हाँ नो देखो जी, दुग्गल हॉस्पिटल का सीसीटीवी कैमरा चल रहा है। हाँ जी चल रहा है। इसके पास एक हार्डवेयर की दुकान है जी। उस पर जूम करो जी। हाँ जी कर दिया जूम है। उसके पास एक जलेबिया की रेडी लाग रही है। हाँ लाग रही है। उस पर नो देखियो जी, गरम गरम जलेबी तैयार होगी के? जलेबी लाड़ी। जब तक जलती चुभती गर्मी की एड टीवी पे न आएगी ना, तब तक मैं मानूंगी ना कि गर्मी आ गई। आगे बात सुनिए। एक बात पूछें? पूछिए। आप इतना कम खाना क्यों खाती हैं? क्योंकि हमको भाव भी तो खाना पड़ता है ना। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। बीवी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसे बीवी परेशान नहीं करती वो पूरे देश को परेशान करता है। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? आधार कार्ड दिखा। एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। तुम्हारे शादी से पहले कितने बॉयफ्रेंड रहे हैं? मुझे शर्म आ रही है। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है, मुझे अपना दोस्त ही समझो। ठीक है आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। ये क्या है? वो मैं जब भी कोई नया बॉयफ्रेंड बनाती थी ना, तो एक चावल इस लिफाफे में डाल देती थी। ओह 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 चावल के दाने हैं। आजकल इतने बॉयफ्रेंड तो नॉर्मल बात है। अच्छा ये 100 रुपए इसमें क्यों रखे हैं? वो 2 किलो चावल मैंने बेच दिया। मेरे पति देव भी केबीसी के अमिताभ बच्चन से कम नहीं है। जब भी पैसे मांगो तो कहते हैं क्या करेंगे आप इतनी धनराशि का। मुझे पता है तुम मेरे बारे में बुरा सोचती हो। बुरा? तुम्हारे बारे में सोचता कौन है? आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? समोसा। मैं आपके समोसे का आलू बन सकता हूँ? पर मैं तो आलू फेंक देती हूँ।